मुझे लग रहा था जैसे गांव सांस ले रहा हो, वो राज कह रहा हो जो सिर्फ बहादुर ही सुन सकते हैं। कहते हैं कि जो भी सरगोशी वाले जंगल में गया कभी लूटा नहीं, मगर मेरा दिल कहता था मुझे जाना है। इसकी आंखों में दुख था और अंधेरों में लड़े पुराने मार्कों की कहानी। डर मेरे अंदर तूफान की तरह उठ रहा था, मगर मुझे माँ की बात याद आई, रोशनी हमारे अंदर है। सबसे अंधेरी घड़ी में वही रोशनी हमें बचाती है जो हम अपने अंदर रखते हैं। और यूं मैं चल पड़ी, रोशनी की निगहबान बनकर इस दुनिया में जो हमेशा साए और शोले के बीच है। एक पुराना गांव था जहां अब न कोई रहता था, न बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। हवा में साईं साईं की आवाजें गूंजती थीं। 10 साल की आमना अपने हाथ में एक पुराना सा टिमटिमाता हुआ चिराग लिए गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। हर तरफ टूटे फूटे घर, खाली खिड़कियां और टूटी हुई दीवारें थीं। अचानक धुंध में से एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जिसके हाथ में नीला जलता हुआ चिराग था। इसका चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ आंखें चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव सांस ले रहा हो, कोई राज कह रहा हो जो सिर्फ बहादुर ही सुन सकते हैं। आमना इस गांव से निकलकर एक पुरस्रार जंगल में जा पहुंची। दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर पकड़ लेंगे। हर तरफ धुंध, साए और अजीब सी सरगोशियां। दूर दूर से बूढ़े का नीला चिराग भी चमक रहा था और साए आमना का पीछा कर रहे थे। कहते हैं जो भी सरगोशी वाले जंगल में गया कभी लूट कर नहीं आया, मगर मेरा दिल कहता था मुझे जाना है। जंगल के बीचों बीच एक गोल दायरा बना हुआ था, वहां पुराने जंग आलूद चिराग टंगे हुए थे। आमना दायरे के बीच पहुंची तो बूढ़ा शख्स सामने आया। वो कहने लगा, बच्ची, यहाँ अंधेरे का एक साया छुपा है जिसे खौफ आजाद करता है और हिम्मत कैद करती है। इसकी आंखों में दुख था और वो कई अंधेरी जंगें लड़ चुका थे। अचानक तूफानी हुआ चलने लगी, चिराग कांपने लगे। जंगल की धुंध में से एक भयानक साया निकल आया। इसकी आंखें लाल शोलों की तरह जल रही थीं। आमना ने खौफ में चिराग मजबूती से थाम लिया। बूढ़ा पीछे हट गया। अब आमना और साया आमने सामने थे। डर मेरे दिल में तूफान की तरह उठ रहा था, मगर मुझे माँ की बात याद आई, रोशनी हमारे अंदर होती है। साया आमना पर झपटने ही वाला था कि आमना ने आंखें बंद करके अपने दिल की रोशनी को महसूस किया। अचानक इसका चिराग सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। वो रोशनी अंधेरे को चीरती हुई निकली और साया चीख कर धुआं बन गया। बूढ़े की आंखों में खुशी और उदासी एक साथ झलकने लगी। सबसे अंधेरी घड़ी में वही रोशनी हमें बचाती है जो हम अपने अंदर रखते हैं। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैल गई। हर तरफ सुकून था। आमना के कदमों में बूढ़े की खाली चादर पड़ी थी और उसका चिराग अब आमना के हाथ में था। वो चिराग लेकर पुरसुकून दिल के साथ गांव की तरफ चल दी। अब उसकी आंखों में खौफ नहीं था बल्कि रोशनी थी। और यूं मैं चल पड़ी, रोशनी की निगहबान बनकर इस दुनिया में जो हमेशा साए और रोशनी के शोले के बीच है। अंधेरे चाहे